महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान को अब चंद दिन ही बाकी है। इस तरह में इस हालात में सारे राजनीतिक दल व प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जनता से वन टू वन करने की कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से मिले, लोग उनको किस तरह का प्रस्ताव दे रहे हैं, ये जानना और ये समझना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम मुंबई से सटे मीरा भाईंदर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीट के वर्तमान एमएलए, जो कि 5 साल तक यहाँ एमएलए थे, श्री गिलबर्ट मेंडोजा जी के साथ हैं। मेंडोजा जी से आज हमें जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में उन्होंने इस शहर के विकास के लिए क्या काम किए, आखिर जनता उनको दोबारा क्यों एमएलए बनाए। मेंडोजा साहब, आपका स्वागत है हर समय में। सबसे पहला मेरा एक यही सवाल है कि आप 5 सालों तक लगातार यहाँ के एमएलए रहे हैं। इन 5 सालों में अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने कौन से काम किए हैं जिनको कहा जा सके कि एमएलए के बड़े काम थे और मीरा भाईंदर के लोगों को इससे बड़ी राहत मिली। सबसे पहला मैं बोलना चाहता हूँ, क्या कोई 5 साल पहले जब चुन के आया तो हमारे मीरा भाईंदर में बहुत सी गंदगी थी, क्योंकि यहाँ कोई अंडरग्राउंड ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था। अंडरग्राउंड जो बारिश होती थी उसके बाद वो बाद में यहाँ से बाहर पानी जाने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। उसके वजह से जगह जगह में पानी भरता था। पानी भरने की वजह से उसमें डांस की पैदाश हुई, लोगों को जीना मुश्किल हुआ था। तो मैंने जवाहरलाल नेहरू योजना से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम चालू किया और वो आज अपने मीरा भाईंदर के आजू बाजू में कहाँ भी जो शहर है वो शहर में कभी बारिश में किधर भी पानी भरता है, लेकिन आज मीरा भाईंदर में अपने बिल्कुल किधर भी यानी 2-3 साल से किधर भी पानी नहीं भरता। और मीरा भाईंदर अभी डांस का ये भी कम हो गया, तो वो एक योजना मैंने मीरा भाईंदर के लिए। ये बात एकदम सही है कि इस शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मुंबई से सटा हुआ शहर था, लेकिन विकास से कोसों दूर था। 5 साल के अंदर इस शहर को एक बड़ी उपलब्धि ये मिली कि ड्रेनेज सिस्टम तो बन गया थे, लेकिन आपने पानी की जल जमाव की बात की है। पानी की किल्लत लोगों में थी, 60 घंटे 70 घंटे में पानी आता था। तो क्या आपने कुछ उसके लिए भी प्रयास किया कि लोगों को कंटिन्यू पानी मिल सके? भाई साहब, जब मैं 5 साल पहले एमएलए हुआ तभी लोगों को 60 घंटे में पानी मिलता था, क्या 60, 62, 64 घंटे में पानी मिलता था। मैं एमएलए बनने के बाद बहुत से यहाँ पे दंगे ये भी होते थे, मोर्चे निकलते थे, लेकिन मैं 5 साल आने के बाद में इधर भाईंदर में शांति है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ क्या मैंने पूरा लोगों को पानी दिलाया, लेकिन जो मैं जब आया तो 85 mld पानी आ रहा था, आज 120 mld पानी आता है और 20 mld पानी ज्वाइंट हुआ है उसको, तो 140 mld पानी एक 15 दिन में चालू होएगा। पहला 60 घंटे में जो पानी आता था, आज वो 40 घंटे में 36-40 घंटे 40 घंटे में पानी आता है लोगों को। उसके वजह से मेरा ये कहना है, मेरा जो MMRD में स्कीम है वो स्कीम अगर 1-1.5 साल के बाद में पास होएगा तो मैं लोगों को 24 घंटे में पानी दिलाऊंगा। जब से मैं आया तो लोगों को शांति है, ना इधर मोर्चा है ना किधर ये लोगों का कभी भी यानी शिकायत नहीं होता है। कभी शेट डाउन होने के बाद में होता है, लेकिन ऐसा बाकी तो लोग सुखी है। पानी की बात हो गई, जो ट्रैफिक सिस्टम है, यातायात का सिस्टम है, वो क्या उस जैसे बाकी शहर मेट्रो से जुड़ रहे हैं, मोनो रेल से जुड़ रहे हैं, क्या इस शहर को भी आपने कभी कोशिश की है कि शहर को भी मेट्रो से जोड़ा जाए, इस शहर को भी एयर कंडीशन बसें मिलें और यहाँ की जो यातायात की सुविधा है, हालांकि शहर छोटा है, पर आपने इसके लिए क्या प्रयास किया? हमारे मीरा भाईंदर में 10 साल पहले ये जो बस आता था पब्लिक की इसके स्कीम के ऊपर, तो वो 10 साल में चालू है। उसके बाद में हमने हमारे प्रयास से अभी ओलोवा बस, मिनी बस और AC बस ऐसा मिला के 100 बस का हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी है। ये अभी आचार संहिता के कारण वो रुकेला है और कई विरोधों ने भी उसमें तो टांग अड़ाया था, लेकिन अभी एक 15-20 दिन के सब ये बस आएगा और लोगों को अच्छा सुविधा मिलेगा। और मेरे को कहने को मेरी खुशी होती है क्या मोनोरेल का भी प्रस्ताव जो हमने ये किया है वो भी 1-2 साल में वो भी ज्वाइन होएगा, उसके लिए मेरे को बहुत खुशी है।
स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आपके यहाँ? अस्पताल किस तरह के हैं? मैंने सुना है कि आपके यहाँ पोस्टमार्टम, अगर किसी के एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो उसको पोस्टमार्टम करने के लिए तो भगवती अस्पताल जाना पड़ता है और या तो फिर थाने जाना पड़ता है। तो क्या कुछ ऐसी सुविधा भी आपने अपने यहाँ शुरू की जिससे पोस्टमार्टम यही हो, लोगों को इलाज यही मिले? जब मैं एमएलए बना उस टाइम तो मेरे भाई जो टेम्बा हॉस्पिटल था उधर पोस्टमार्टम का व्यवस्था था, लेकिन मैं एमएलए बना तभी उधर कोई व्यवस्था नहीं था। यहाँ से सेव लेके जाना था, भगवती हॉस्पिटल लेके जाना था या थाना में लेके जाना पड़ता था। लेकिन मैं आने के बाद में वो व्यवस्था पहला चालू किया। आज लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिल रही है उधर। कभी भी कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ आदमी का, तो फटाफट पोस्टमार्टम होकर लोगों को बॉडी उनके ताबे में मिलती है। नहीं तो थाना जाएगा, भगवती हॉस्पिटल, तो उनको 24 घंटा रुकना पड़ता था। लेकिन वो किया। और 100 खाट का हमारा 200 खाट का हॉस्पिटल हमने टेम्बा हॉस्पिटल में हमारे इसमें बनाया बोलेगा तो थोड़ा अधूरा है। उसमें से 20 खाट चालू है हमारा। अरे सेठ, आप ये जो मेरा भाईंदर शहर है, यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है अल्पसंख्यकों की। तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या आपकी सरकार ने, तो 5% का आपने और आपकी सरकार ने यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, कुछ ऐसा काम? अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों ने तो मेरे को हर टाइम मेरा साथ दिया है। जो 5% उन लोगों के लिए रिजर्वेशन हुआ, उसके बाद में वो लोग ने भी अच्छा उसका उनको फैसिलिटीज मिलना चालू हो गए। वो अभी उनके लिए जो सुविधा कभी भी कुछ काम रहता है अल्पसंख्यक का, तो वो तो होते जा रहा है। ऐसा कोई मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ अल्पसंख्यक काम की वजह से कुछ ये। लेकिन हाँ, मैं इधर जात पात का राजकारण करता तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे साथ में अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक के लिए मैं जो भी काम रहता है मैं करता हूँ, ये आपको कहना चाहता हूँ। गिलबर्ट मेंडोसा जी, जो कि मेरा भाईंदर के एमएलए हैं, वो अपने विकास कार्यों का लेखा जोखा समय के सामने रख रहे हैं, टीम के सामने रख रहे हैं। उन्होंने अभी तक बताया कि उन्होंने किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर यातायात की तमाम सुविधाओं को पूरा किया। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद गिलबर्ट मेंडोसा जी से ये बात अपनी जारी रखें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ इस समय मीरा भाईंदर के एमएलए गिलबर्ट मेंडोसा जी हैं। हालांकि गिलबर्ट मेंडोसा ये बराबर दावा करते हैं कि उन्होंने 5 सालों में उनसे जितना हो सका उतना विकास किया, लेकिन मेंडोसा साहब आपके विरोधी ये मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि विकास ही नहीं किया आपने, कुछ काम ही नहीं किया। कौन कहता है कि मैंने विकास नहीं किया? मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और मैं करता भी नहीं। लेकिन आप लोग उनसे ही पूछो, जो विकास हुआ है वो उनके लिए, उन्होंने जो किया है वो उन्होंने के लिए किया। मैंने जो विकास किया है वो लोगों के लिए किया है। आपको तो बताया मैंने तो परिवहन का, बस का व्यवस्था किया, मैंने अंडरग्राउंड ड्रेनेज का व्यवस्था किया, मैंने 9.5 करोड़ रुपया मेरा आमदार निधि आया, उसमें से मैंने सब खर्चा किया। उसमें तो मैं डिटेल्स दिए रहा है मैंने क्या काम किया। 10.25 करोड़ रुपया मैंने व्यक्तिगत मेरा फंड, ये मेरे फंड आया, वो उसका काम मैंने ये किया। और 24 करोड़ रुपया तो मैंने खास एमएमआरडी से अपना मुर्दा का ब्रिज, राय का ब्रिज, मोरवा का ब्रिज, ये तीनों खाड़ी बहुत छोटा था, लोगों को आने जाने को बहुत तकलीफ थी, ट्रैफिक जाम होता था। आज वो तीनों ब्रिज बनने के बाद में इधर बहुत अच्छा, यानी अभी लोगों को कभी कभी लोग सर्विस में जाते थे तो लोगों का ट्रैफिक होने के नाते कभी कभी ट्रेन जाती थी, उनका कभी उधर ये भी होता था, एब्सेंट ही होती थी। लेकिन जब से ये ब्रिज बनने के बाद में लोगों को अच्छा सुविधा, अच्छा ट्रैफिक चल रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद में मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया जो वो लोगों ने जो काम किया है वो खुद के लिए किया। मेरा कोई हॉस्पिटल है, मेरा कोई स्कूल है, या मेरा कोई होटल है, वो लोगों को पूछो ना, वो लोगों के पास क्या है और मेरे पास क्या है। विकास तो मैंने किया है, विकास उन लोगों ने नहीं किया। फिर उनको क्यों नहीं दिखता है विकास आपका? जो लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, बात आपकी सही है, फिर उनको क्यों नहीं दिखता? क्या वो राजनीति के लिए ही विरोध करते? देखो, हम काम करता है तो हम बोर्ड नहीं लगाने जाता है, वो लोग काम हम करे, बोर्ड वो लगावे, दुनिया को ये बतावे का काम हमने किया। तो उसके वजह से वो लोग जो भी चिल्लाता है वो झूठा चिल्लाना मेरे को आता नहीं, झूठा बात करना मेरे को आता नहीं, झूठा बोल के किसी को फंसाना मेरे को आता नहीं। वो लोग का तो वही काम है, जिधर देखो उधर झूठा बोलना।
लोगों को फंसाना, गरीबों को फंसाना, गरीबों का जगह लेना, उनका ये एमआईयू बनाने का, एमआईयू बनाने के बाद में गलत काम करके उसको रजिस्टर करने का, उनका बेचारा अंगूठा छाप रहे थे, अंगूठा लगाने का, और उसका टीडीआर खाने का। 500 करोड़ रुपए का उसने टीडीआर खाया है। स्मशान का जो जगह है उसका टीडीआर खाया, तो दुनिया का क्या छोड़ेगा वो? अभी उनसे जाके पूछो, मेरे से आप पूछते हैं ना, वो सवाल उनसे पूछो, क्या तुम्हारा विरोधक ये बोल रहा है, उसका जवाब दो। आज वो जैनन कर रहा है, क्या किया जैनों के लिए उसने? आज इतना साल से मैं जैनों के लिए करता है, मंदिरों के लिए किया, वो नहीं, उसने क्या किया? क्या जैने का कौन सी सुविधा दिया उसने? एक सुविधा दिया होगा मेरे को बताओ, नहीं तो मैंने क्या किया तो उनसे पूछो। जो जो जैन लोग समाज है, मोमेडन लोगों को पूछो, उन लोगों के लिए क्या सुविधा दिया। हिंदू लोगों को पूछो, हर कास्ट के लिए मैंने कुछ ना कुछ तो योगदान दिए है, हर कास्ट के लिए मैंने काम किए है। मेरे हमारे विरोधक कोई भी चिल्लाना दो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरी जनता मेरे साथ में, उससे मैं खुश हूँ। लेकिन आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि आप 5 साल तक एमएलए रहे, आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा विधानसभा। मैं अब ये बोलता हूँ ना आपको, चिल्लाने का तो मेरे को आदत नहीं, झूठ बोलना नहीं, गलत काम करना नहीं। अरे मेरा सरकार है, मेरा सरकार ने मेरे को पानी दिया, जो भी पानी का सिस्टम था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का सिस्टम था, मेरे लोगों का कुली समाज के लिए बंधारा बांधना था, उसका फंड मेरा पास किया, जो जो फंड मैंने मांगा मेरे को मिला है। तो मैं उधर अंदर जाके क्या, आप मेरा प्रेजेंट ही देखो जाके, हमारा प्रेजेंट ही पूरा बराबर लगेगा है। और जो काम अपना होता है तो खाली पीली वो वीडियो पे आने के लिए, टीवी पे आने के लिए चिल्लाना, वो मैं काम नहीं करता हूँ, वो काम मेरे को आता नहीं। मैं अच्छा हाउस में मेरे जाता हूँ, हाउस में मैं बैठता हूँ, क्योंकि मेरे जो जो काम थे सब काम होते हैं, तो चिल्लाने का मेरे को कोई जरूरत नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर चली पूरे महाराष्ट्र में, और नतीजा ये हुआ कि आपकी पार्टी को और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। क्या लगता है कि इस बार भी मोदी की लहर आपकी पार्टी को या आपको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकती है? आज जो मैं प्रचार में निकला हूँ तो मेरे को किधर ऐसा नहीं लग रहा है। हर एरिया में गया, मैं कौन सा एरिया में छोड़ा नहीं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं सब बिल्डिंग घूमा, लेकिन जिधर जिधर मेरे को जाना है बुलाते मैं जाता हूँ उधर, लेकिन जिधर जाता हूँ उधर अच्छा स्वागत होता है। अपन इतना साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो अपने को मालूम है, लोग का फेस रीडिंग अपने को समझता है कि ये लोग अपने से नाराज या खुश है, इधर से अपने को वोटिंग होएगा नहीं। तो मैं जिधर जिधर गया उधर मेरे को तो बहुत अच्छा माहौल लगा, तो वो हिसाब से मेरे को नहीं लगता इधर मोदी का डर चलेगा, कुछ भी होना। तो लेकिन मैं यही बोलता हूँ, 100 दिन तो हो के 100 दिन में आपने रिजल्ट देखा मोदी का? हाँ, रोज मोदी कोई अच्छा काम करके बताते थे तो ठीक है, वो लहर चलती रहती थी, लेकिन आज वो लहर तो रही नहीं। कांग्रेस के साथ पिछले 15 सालों से आपका गठबंधन रहा, आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब की बार आप अलग हो गए, कांग्रेस अलग हो गई, तो जो मतदाता था, तो क्या आपको लगता है कि इससे कुछ आपको नुकसान होगा, या फिर मतलब आप इसको एडजस्ट करेंगे कांग्रेस के बिना? लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जो ये तो 15 साल से हम लोग साथ में थे, अभी अलग होने के कारण थोड़ा बहुत हमको नुकसान तो होने वाला है। लेकिन जिधर एक मोमेडियन समाज है, जिधर क्रिश्चियन समाज है, वो लोग तो कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को वोट देते। तो उसमें हम जो नया नगर एरिया है मोमेडियन लोगों का, उधर जाके आप कोई भी आदमी से पूछो, गिलबर्ट सेठ ने इधर काम किया है या मुजफ्फर ने काम किया है, तो मेरा कहना है, वो समझते हैं कि उधर मेरे को बहुत नुकसान, लेकिन बहुत नहीं नुकसान होएगा, लेकिन बहुत कम नुकसान होएगा। और हमारा क्रिश्चियन समाज होने के नाते मेरे को उधर भी एक पाँच क्योंकि वो पहले से उनको आदत है कांग्रेस को वोट देने की, पंजाब को वोट देने की, तो कभी कभी गलती से वो वोट मेरा टूटेगा। बाकी तो मेरे को नहीं लगता, मैंने मीरा भाईंदर में काम किया है तो मेरा वोटिंग मेरे को गिरेगा। आप यहाँ के पहले सरपंच से लेके एमएलए तक आप यहाँ रहे हैं। मीरा भाईंदर छोटे से लेके, गांव से लेके आज शहर तक आया। इस विकास यात्रा के विषय में क्या कहेंगे आप? इतने सालों की राजनीति आपने की है यहाँ पे, और एक छोटे से गांव को यहाँ तक लाए हैं, इसके विषय में आपका क्या? अभी देखो, नया पीढ़ी है, नया पीढ़ी को मालूम नहीं। सरपंच जो पहला गांव था, तो गांव का उन लोगों को बेचारे को कोई मालूम नहीं। अभी ये लोग चिल्लाते, कुछ भी बताते, लेकिन इधर गांव था। जब भी मैं सरपंच बना तो वो टाइम तो इधर एम्बुलेंस भी नहीं थी, एक एम्बुलेंस भी नहीं थी, कुछ अपना ड्रेनेज के लिए जो ये रहता है टैंकर रहते हैं वो नहीं थे। तो हमने वो टाइम पे पहला तो मैंने एक गिफ्ट लिया, एक
जो मैं लोगों का काम था, वो मेरे को बोलता हम तुमको फ्लैट देता, मेरे को फ्लैट नहीं चाहिए, बोलो मेरे को मेरी जनता के लिए एक एम्बुलेंस चाहिए। तो मैंने वो पहला जब सरपंच बना तो पहले एक एम्बुलेंस लाया, उसके बाद में वो ट्रैक्टर के साथ में हमने वो ये ड्रेनेज सफा करने के लिए बना। आस्ते आस्ते धीरे 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 करके मैंने ये ग्राम पंचायत में था विकास किया। विकास करने के बाद में हमने नगर पालिका का मांग किया, फिर इधर नगर पालिका हुआ, नगर पालिका जनता ने मेरे को नगर अध्यक्ष बनाया। जैसा हिसाब से मैंने काम किया, फिर वो फ्लाईओवर बनाया नगर अध्यक्ष रहने के टाइम पे। उसके बाद में फिर महानगर पालिका बना। तो जैसे विकास के काम धीरे 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 बढ़ गए। आज पूरा बम्बई इतना साल से महानगर पालिका है उनका और अपना, अब देखो तो आपको कितना डिफरेंस लगता है, कितना फास्ट अपन डेवलपमेंट किया है और आज होते जा रहा है, कोई कम नहीं है। तो मैंने बचपना से सरपंच से लेके आज तक काम करते आया हूँ और लोगों का काम करके लोग मेरे से खुश है। आप नेता कम लगते हैं, समाज सेवक ज्यादा लगते हैं, और शायद यही वजह है कि आपके विरोधी जो बढ़िया लच्छेदार राजनीतिक भाषा का प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं इस चक्कर में आपको करते हैं। तो आप समाज सेवा या राजनीति, इसको दोनों को कैसे एडजस्ट करते हैं? मैं किधर बोलता हूँ मैं नेता हूँ, मैं तो बोलता हूँ कार्यकर्ता हूँ, मैं समाज सेवा ही करता हूँ। कभी किसी के किधर आप बोलेगा चलो इधर जमीन पे बैठो तो मैं जमीन पे बैठता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता उससे। जब लोग अपनी जनता के लिए अपने को कुछ काम रहा तो जनता के हिसाब से अपने को चलना है। अपन जनता नीचे बैठे और अपन रुबाब से बात करे वो गलत है ना। आज कोई तकलीफ में आया और अपन बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं, हम हर टाइम हर एडजस्ट करके चलता हूँ। और वही मैं समाज सेवक हूँ, समाज से मेरे एमएलए बना तो भी मैं समाज सेवक ही हूँ, समाज से रहूँगा। ये लोगों के जैसे ने थोड़ा कोई पोस्ट मिला, कोई पद मिला तो उन लोगों का पैंट शर्ट जाता है, लहंगा जब्बा आता है, जैकेट आता है, नेता बनता है, कोई सूट पहनता है, कोई कोट पहनता है। लेकिन मेरा है वो स्टाइल, वो पहले से वही है और वही रहेगा। तो मेरे को जो भी मैं हूँ वो समाज सेवक ही। इतने साल आप राजनीति में, सरपंच से लेके एमएलए बन गए, आपका अच्छा खासा नाम है। आप जो राजनीति में आते हैं स्कूल बना देते हैं, अस्पताल बना देते हैं, होटल बना देते हैं, फिर आपने क्यों नहीं स्कूल अस्पताल इस तरह से? जो लोग काला धंधा करता है, जो चोरी चपाती, मैंने बोला ना वो टीडीआर खाना, ये खाना, वो जो चोरी चपाती करता है वो फास्ट पैसे वाला बनता है। अमीर जल्दी बनने के लिए वही तो धंधा है, 2 नंबर का धंधा, गलत काम करना, किसी को फंसाना, किसी का टेंडर का लफड़ा करना, किसी को ब्लैकमेलिंग करना। अरे जो एक बिल्डर को भी कोई छोड़ते नहीं। लेकिन आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जाके कोई व्यापारी से पूछो, कोई बिल्डर से पूछो, क्या गिलबर्ट सेठ ने कोई आदमी भेजा है क्या? गिलबर्ट सेठ ने तुमको पैसे के लिए कभी बुलाया क्या? अगर वो होएगा तो मैं ये भले एमएलए में चुन के भी आऊंगा तो मैं रिजाइन करूंगा, ये आपको वादा देता हूँ। 5 सालों का क्या विजन? अगर आप चुन के आते हैं, एमएलए फिर से बनते हैं, जैसे कि आपने 5 सालों में बताया कि ड्रेनेज सिस्टम बड़ा काम है। अगर एक शहर को 5 सालों में पूरी तरह ड्रेनेज सिस्टम से कर दिया जाए, बड़ा काम है। और 5 सालों में आपका विजन क्या है आगे? किस तरह से मीरा भाईंदर की तस्वीर आप बनाएंगे जो बढ़िया शहर हो? जैसे बीजेपी कहती है कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, तो कुछ आपने भी सोचा है कि क्या करेंगे 5 सालों में अगर आप आगे टर्न आपको जनता देती है? मैं तो जो काम अधूरा है मेरा, वो काम हमारा पूरा होएगा। उसके बाद में मैं चकाचक सिटी बनाऊंगा। मैं इन्हें बता स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, लेकिन मेरा भाईंदर सुंदर मेरा भाईंदर बना के रखूंगा। एक लास्ट सवाल आपसे है कि आप मतदाताओं से क्या कहेंगे, मतदाताओं से क्या वादा करेंगे अगले 5 सालों के, और मतदाता आपको क्यों वोट दे? मैं सरपंच से लेके विधायक तक वही गिलबर्ट मेंडोंसा है जो बचपना से काम करते आया है। लोग मुझे अच्छे तरह पहचानते। मैं साफ सुथरा काम करता हूँ। मैं इलेक्शन में जब प्रचार में जाता था, पहला स्टार्ट में पर्चा भरा के, तो मैं लोगों को बोलता था अगर मैंने कुछ गलत काम किया, किसी का 1 रुपया खाया, किसी का जमीन लुटा है, तो कोई भी आदमी अगर बोले तो मैं 1 तारीख फॉर्म पीछे लेने का है, तब तक मैं फॉर्म पीछे लूँगा। लेकिन किसी ने मेरे को बोला नहीं या किसी के थ्रू से मेरे को संदेश आया नहीं, उसके लिए मैंने फॉर्म वापस भी लिया नहीं। और लोगों को मालूम है गिलबर्ट मेंडोंसा ने अच्छा काम किया है, वादा नहीं देता है, काम करके देता है। तो लोगों को मालूम है। मैं लोगों को यही कहूँगा, मैंने ये 5 साल में जो काम किया है, पानी का, ड्रेनेज का, पानी का काम अधूरा है,
वो पूरा पानी का काम मैं 5 साल में पूरा करूँगा और लोगों को जो जो सुविधा चाहिए वो सुविधा मैं पूरा करके दूंगा, यही वादा कर लोगों को करेगा और मेरा भाईंदर चकाचक करके छोड़ दूंगा। बहरहाल गिलबर्ट मेंडोसा जी को इस शहर में सेठ के नाम से भी जाना जाता है। गिलबर्ट मेंडोसा जी के कई विरोधी हैं, कई प्रतिद्वंदी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन गिलबर्ट मेंडोसा अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। इस समय मुंबई से कैमरामैन श्याम मिस्त्री के साथ भारत मिश्रा। इस समय दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। हालांकि अगर सामना की बात की जाए तो सामना मुखपत्र है शिवसेना का।